राधे राधे एवरीवन, आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, मकर संक्रांति के दिन से बहुत सारे नियम उठाए जाते हैं और उन्हीं में से एक नियम है सुहाग कुंडा भरना। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि सुहाग कुंडा कैसे भरा जाता है, इस नियम को हम कैसे निभाते हैं और फिर आखिरी में इसका उद्यापन कैसे किया जाता है। तो सुहाग कुंडा भरने का जो नियम है ये मकर संक्रांति यानी संक्रांत के दिन से लिया जाता है और फिर मकर संक्रांति के दिन यानी 14 जनवरी के दिन हम सुहाग कुंडा भरेंगे। उसके बाद हर महीने की 14 तारीख को हमें सुहाग कुंडा भरना है और किसी भी सुहागिन महिला को दान देना है। देखिए, सुहाग कुंडा भरने का नियम मकर संक्रांति यानी संक्रांत के दिन से लिया जाता है। संक्रांत के दिन सुबह सुबह नहा धो के जहां पर आप अपने घर की पूजा करते हैं वहां पर हम आ जाएंगे। फिर हमें एक बर्तन लेना है। आप कोई भी लोटा ले सकते हैं या कोई भी कटोरा डोंगा कोई भी बर्तन आप ले सकते हैं, कोई कटोरी भी ले सकते हैं। आप चाहे स्टील का ले सकते हैं, तांबे पीतल का आप ले सकते हैं, कोई भी धातु का ले लीजिएगा। साइज छोटा या बड़ा कैसा भी आप ले सकते हैं। तो हमें एक बर्तन लेना है। ऐसा बर्तन होना चाहिए जिसमें हम कोई चीज़ डाल सकें, यानी कोई कटोरी कटोरा या जैसे गिलास भी आप ले सकते हैं या फिर आप कलश यानी लोटा ले सकते हैं। कोई भी बर्तन आप ले लीजिएगा। एक बर्तन हमें लेना है। तो संक्रांत के दिन हम एक बर्तन ले लेंगे। अगर आपने लोटा लिया है तो उसके कंठ पर आप मोली जरूर बांध लीजिएगा। कटोरा लिया है तो कटोरी पर मोली बांधने की जरूरत नहीं होती है। तो यहाँ पर हमने एक लोटा ले लिया है, कलश ले लिया है। अब हमें इस कुंडे को भरना है। सुहाग के सामान से हमें इसे भरना है। तो देखिए, आप चाहें तो आप इसमें पूरा 16 श्रृंगार डाल सकते हैं। आप चाहें तो आप इसमें जो सुहाग की जरूरी चीज़ें हैं वो चीज़ें आप जरूर डाल दीजिएगा। तो यहाँ पर हमने मेहंदी डाल दी है। इसके साथ ही आप सिंदूर डाल दीजिएगा। आप लिक्विड सिंदूर भी ले सकते हैं या पाउडर वाला जो सिंदूर आता है वो भी आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर सिंदूर डाल दिया है। साथ में हम इसमें बिंदी का पत्ता डाल देंगे और उसके बाद इसमें आप काजल जरूर डाल दीजिएगा। काजल भी बहुत महत्वपूर्ण सुहाग सामग्री में आता है। और साथ में ही हम इसमें चूड़ियाँ डाल देंगे। तो 5 चीज़ें हमें जरूर डालनी है, बाकी आप कितनी भी डाल सकते हैं। तो सुहाग की ये 5 चीज़ें हम डाल देंगे। इससे हमने कुंडा भर लिया है। अब इसमें हमें खाने का कुछ ना कुछ जरूर डालना है। आप लड्डू डाल सकते हैं, रेवड़ी मूंगफली डाल सकते हैं या कोई भी खाने की चीज़ हमें इसमें डालनी है। तो यहाँ पर मैंने लड्डू ले लिए हैं। जो भी मिठाई अवेलेबल हो, जो भी चीज़ अवेलेबल हो वो आप इसमें डाल दीजिएगा, इसके ऊपर रख दीजिएगा। इसके बाद हमें इसमें दक्षिणा रखनी है। कोई भी जब हम नियम लेते हैं दक्षिणा जरूर रखते हैं, ताकि अगर हमसे दान में कोई कमी रह गई है तो दक्षिणा उस कमी को पूरा कर देती है। तो हम दक्षिणा रख लेंगे। इसके बाद देखिए, हमने सुहाग कुंडा भर लिया है। अब हमें क्या करना है, अपने हाथ में थोड़ा जल लेंगे, 2 बार इसके ऊपर से वार के फिर हम हाथ जोड़ लेंगे। इस तरह से हम इसको मिनस देंगे और फिर हमें इसे दान कर देना है। आप ये अपनी सासू जी को दे सकते हैं। अगर आपकी सासू जी सुहागन है तो सासू जी को दे दीजिए। आप अपनी ननद को दे सकते हैं, जिठानी को दे सकते हैं, मंदिर में पंडिताइन को दे सकते हैं या किसी भी सुहागन महिला को आप ये दे सकते हैं। तो ये हम संक्रांत के दिन दे देंगे। इसके बाद हर महीने की 14 तारीख को हमें इसी तरह से सुहाग कुंडा भरना है वो एक सुहागन महिला को दान दे देना है। किसी भी महिला को आप ये दान दे सकते हैं। हर महीने की 14 तारीख को आपको ये दान देना है। अगर किसी महीने आप भूल जाते हैं या आप नहीं दे पाते हैं तो अगले महीने आप 2 महिलाओं को दे दीजिएगा, यानी 2 कुंडे आप अगले महीने भर दीजिएगा। इस तरह से हर महीने की 14 तारीख को हमें सुहाग कुंडा भरना है। फिर 1 साल होने के बाद जब अगली संक्रांत आएगी तो इसका उद्यापन करना है। उद्यापन करने के लिए संक्रांत के दिन सुबह सुबह नहा धो के फिर हम एक साड़ी लेंगे। आप साड़ी ले सकते हैं या आप सूट भी ले सकते हैं। जिसको भी आप ये दान देंगे वो जो भी पहनती हो आप वो चीज़ ले लीजिएगा। तो यहाँ पर आप साड़ी या सूट कोई भी चीज़ ले सकते हैं। नीला काला नहीं लेना है क्योंकि सुहाग का नियम है, इसलिए आप कोई भी शुभ कलर का साड़ी सूट ले लीजिएगा। लाल पीला हरा कोई भी रंग ले सकते हैं। उसके बाद हम जुराबे ले लेंगे, कोई भी गर्म कपड़ा आप ले सकते हैं, रुमाल ले लेंगे। साथ में ही हमें सुहाग कुंडा भरना है। उसी तरह से हमें बर्तन को सुहाग की सामग्री से भर लेना है, वो हम साथ में ले लेंगे। तो एक सुहाग कुंडा हमने यहाँ पे ले लिया है। इसके साथ ही हम दक्षिणा जरूर रखेंगे, तो आप दक्षिणा रख दीजिएगा। साथ में हमें पैंट शर्ट का जोड़ा लेना है। देखिए, हम सुहाग के लिए ये नियम करते हैं तो जोड़े से ही इसमें दान करते हैं उद्यापन के दिन। तो आप एक पैंट शर्ट का जोड़ा या कोई भी
जेंट्स के कपड़े आप ले सकते हैं और साथ में हम कोई मिठाई ले लेंगे। तो देखिए ये सारी चीजें तो हमें जरूर लेनी है। इसके अलावा आप दान को कितना भी बढ़ा सकते हैं। आप स्वेटर जर्सी ले सकते हैं, आप चाहें आप जूते चप्पल ले सकते हैं, आप सोने चांदी की चीज ले सकते हैं, कोई भी चीज ले सकते हैं। जो जरूरी चीज थी वो मैंने आपको बता दी है। फिर हम अपने हाथ में जल लेके सारी चीजों को मिनस देंगे और फिर हम ये दान दे देंगे। आप ये अपनी सासू जी को दे सकते हैं, अपनी ननद को दे सकते हैं, जिठानी को दे सकते हैं, किसी भी सुहागन महिला को आप ये दान दे सकते हैं। इस तरह से सुहाग कुंडा भरने का जो नियम है उसका उद्यापन हो जाएगा। फ्रेंड्स, सुहाग कुंडा भरने का जो नियम है ये बहुत ही शुभ नियम माना जाता है। अखंड सुहाग के लिए ये नियम लिया जाता है। आप भी मकर संक्रांति पर एक बार ये नियम जरूर लीजिए। इस तरह से आप सुहाग कुंडा का नियम ले सकते हैं और उसका उद्यापन कर सकते हैं। देखिए, अगर आपके पास सुहाग की ज्यादा सामग्री की व्यवस्था नहीं हो पाती है तो कम से कम 5 चीजें आप जरूर डाल दीजिएगा। कोई भी 5 चीज आप इस कुंडे में डाल के और फिर दान कर सकते हैं। दक्षिणा अपने सामर्थ्य के अनुसार कम ज्यादा आप ले सकते हैं। थिंक आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। और अगर वीडियो आपको पसंद आया हो, वीडियो आपके लिए थोड़ा बहुत भी यूजफुल हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।